फैसला है और उसी का ये परिणाम दिख रहा है, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, शिक्षक भर्ती का मामला है और जिस तरह के क्राइटेरिया इसमें फिक्स किए गए, उसी समय समझ में आ रहा था कि इसी तरह के प्रॉब्लम हो। जबकि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो राज्यकर्मी का दर्जा भी दूंगा और पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये 10 लाख नौकरी के गिनती में करने के चलते ये जल्दी-जल्दी में लिया हुआ फैसला है कि बिहार के लोग ही इसमें हो। तो एक छलावा बिहार सरकार ने ये किया कि बिहार के लोगों को छोड़कर वो सबके लिए ओपन कर दिए। 9वीं और विजयादशमी के दिन भी शिक्षक ट्रेनिंग कर रहे थे। बताइए ये मजाक है या नहीं है? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बीपीएससी के माध्यम से 1,70,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। रिजल्ट आ गया है, लेकिन रिजल्ट को लेकर जो धांधली चल रहा है, जिस प्रकार से अभ्यर्थी लगातार बीपीएससी दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि फर्जीवाड़ा हुआ है। कल कट ऑफ जारी किया गया, काफी हंगामे के बाद कट ऑफ आने के बाद भी अब चर्चाएं ये होने लगी हैं कि भाई जो कट ऑफ पहले लोग बता रहे थे, वो कट ऑफ से कई ज्यादा गुना ज्यादा दिखाया गया है, जिसके बाद से अब कहीं ना कहीं चर्चाएं इस बात की भी हो रही हैं कि भाई कट ऑफ पहले जितना बताया जा रहा था, कई बीपीएससी के लोग से भी जब पूछे जा रहे थे, शिक्षाविद से भी पूछे जा रहे थे, तो कट ऑफ को लेकर के वो संशय बरकरार था। लेकिन कल जब कट ऑफ जारी हुआ तो लोग चर्चा करने लगे हैं कि आखिरकार इतना ज्यादा कट ऑफ। देखिए, तमाम रिजल्ट गड़बड़ी और तमाम जो विषय है उस पर अब कहीं ना कहीं राजनीति बिहार की गर्मा चुकी है। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुहेली मेहता मैम है, बीजेपी नेता है, प्रवक्ता भी हैं और शिक्षाविद भी हैं। इनसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे कि मैम बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया का रिजल्ट आया, काफी धांधली की खबरें आ रही हैं। आयोग दफ्तर के बाहर में छात्र हंगामा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए ये आनन फानन में लिया हुआ फैसला है और उसी का ये परिणाम दिख रहा है, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है, शिक्षक भर्ती का मामला है और जिस तरह के क्राइटेरिया इसमें फिक्स किए गए, उसी समय समझ में आ रहा था कि इसी तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। क्योंकि जब एसटीईटी पास किए हुए और नियोजित शिक्षकों को सबको एक साथ करने के लिए दिया गया ये एग्जाम कि आप लोग एग्जाम पास कीजिए और ऐसे टीचर को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। जबकि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो राज्यकर्मी का दर्जा भी दूंगा और पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। तो ये 10 लाख नौकरी के गिनती में करने के चलते ये जल्दी-जल्दी में लिया हुआ फैसला है और उन्होंने ये नहीं कहा था कि नियोजित शिक्षकों के लिए भी बीपीएससी के एग्जाम होंगे और तब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो नियोजित शिक्षकों के साथ ये छलावा हुआ है और आज ये जो 10 लाख नौकरी की बात है, उसमें हम ये बता रहे हैं कि जितने भी रिजल्ट आए हैं, उसमें मैं खगड़िया जिला से हूँ, खगड़िया जिला की ही बात कहती हूँ कि ट्रेनिंग चल रहे हैं अभी। ट्रेनिंग चल रहे हैं, उसमें 30 अभ्यर्थी थे, 30 जिनका रिजल्ट निकला है वो थे, जिनका रिजल्ट आ गया है और 30 में 2 सिर्फ नए हैं, बाद बाकी सभी नियोजित शिक्षक हैं। तो कहाँ आप नया अपॉइंटमेंट किए? आप तो जो था उसी को दे दिए। आपको अगर नया शिक्षक बनाना था, नई वैकेंसी को भरनी थी, तो आप एसटीईटी पास को ही डायरेक्ट उन लोगों का अपॉइंटमेंट कर देते और उसके बाद इन सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दे देते। शिक्षक के मामले में बीपीएससी इसलिए भी नहीं होना चाहिए, मैं तो बीपीएससी से जो एग्जाम हुआ उसके भी खिलाफ हूँ। इसलिए नहीं होना चाहिए कि उसके जो नियम है उसके अनुसार वो ओपन हो जाते हैं, ओपन फॉर ऑल, पूरे इंडिया के लिए। और शिक्षक एक ऐसी सेवा है शिक्षक की, ये कोई कॉलेज की सेवा नहीं है कि मैच्योर बच्चों को पढ़ाना है, हम कहीं भी किसी स्टेट में जाकर पढ़ा सकते हैं। ये शिक्षकों का मामला है, छोटे बच्चे को पढ़ाना है, उसी समाज के लोगों के बीच रहकर और उसी समाज के अंदर जो स्कूल है उसमें पढ़ाना है। तो कम से कम इसमें यह फिक्स रहना चाहिए कि बिहार के लोग ही इसमें हो। तो एक छलावा बिहार सरकार ने ये किया कि बिहार के लोगों को छोड़कर वो सबके लिए ओपन कर दिए और आज देखिए कि हमको लग रहा है कि 20 से 30% लगभग बिहार के बाहर के लोग इसमें आ गए हैं। तो आपने बिहार के साथ क्या किया? ये छलावा किया। आपने बाहर के राज्यों को ये शिक्षक की नौकरी के नाम पर जो आप ये कर रहे हैं इसमें दे दिए और
नए टीचर तो बहुत ही कम है, नियोजित शिक्षक के हैं। तो ये जल्दी-जल्दी में लिए गए फैसले का परिणाम है और चूंकि संख्या बहुत अधिक है जिसके कारण की ऐसी अनियमितताएं हो रही हैं। यहाँ तो हम भी शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, यहाँ 1000 2000 जब विद्यार्थी का एग्जाम होता है तो उसके रिजल्ट निकालने में रात दिन जगना पड़ता है और तब जाके कंट्रोलर लोग को एक एक महीने लग जाते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी अब इतने हाई ये पे है, हाई स्टैंडर्ड के हो गए हैं। तो ये 1,70,000 टीचर की वैकेंसी का इतना जल्दी परिणाम आना और उसके बाद इस तरह से, तो ये तो स्वाभाविक है, ये खराब होना ही था इस तरह से। कई अभ्यर्थी तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम किसी चीज में पास नहीं, ना स्टेट है ना सीटेट है, 12th पास विद्यार्थियों को मौका मिल गया है, काउंसलिंग हो गई, ज्वाइनिंग लेटर भी दे दिया गया, लेकिन अब वो नहीं ले रहे हैं। कल बीपीएससी दफ्तर के बाहर में कई ऐसे छात्र मिले थे जो इस तरीके से आरोप लगा रहे थे, तो इसे कैसे देखेंगे आप? ये रिजल्ट ऐसा इसलिए हुआ, जो विद्यार्थी की शिकायत है अभ्यर्थी की, वो इसलिए है कि काउंसलिंग पहले कर लिया गया, उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं वो रिजल्ट के बाद होते हैं, कि जिसने मान लिया रिटन एग्जाम पास कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग में वो आते हैं, वो सब पहले ही कर लिए ये लोग। और वो भी कैसे किया, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के आधार पर जो अप्लाई किया था अभ्यर्थी सब, उसी को देखकर ये लोग उसमें वेरीफाई कर लिए हैं, अलग से ये लोग वेरिफिकेशन नहीं किए हैं, जिसके कारण की इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और एक दूसरी चीज हुई है, और एक छलावा ये है कि एक ही साथ सारे स्टैंडर्ड के एग्जाम ले लिए गए, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, आपको उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, जिसके कारण क्या है, अब जिसको शिक्षक बनना है वो तो सब में भर देगा, क्योंकि आपने बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया तय किया नहीं है, सभी में भर दिया, एक एक शिक्षक को 3-3 जगह हो गया। अब बताइए कि एक शिक्षक को 3 जगह हुआ तो वो तो 3 वैकेंसी गिनती में आ रहे हैं। तो ये बस एक गिनती है। अभी मैंने सुनने में आया है कि अपॉइंटमेंट लेटर भी देने जा रहे हैं, तो अब ये कैसा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ये तो बिहार के जो शिक्षकों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है उन लोगों के लिए तो जस्ट एक ये मजाक है। और जिस तरह से, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बेरोजगारी का मजाक उड़ाया गया इस दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी, मैंने देखा कि 9वीं और विजयादशमी के दिन भी शिक्षक ट्रेनिंग कर रहे थे। बताइए ये मजाक है या नहीं है? ये आप किस तरह की नौकरी देना चाह रहे हैं और क्या शो करना चाह रहे हैं और लोगों को क्या फील कराना चाह रहे हैं? आप शिक्षा के प्रति इतना ज्यादा शिक्षकों का मजाक उड़ाने लगे कि आप दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी उनको सुबह से लेके 9 बजे से लेके और शाम 7 किए हैं, जिसके कारण की इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और एक दूसरी चीज हुई है, और एक छलावा ये है कि एक ही साथ सारे स्टैंडर्ड के एग्जाम ले लिए गए, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, आपको उच्च माध्यमिक और माध्यमिक, जिसके कारण क्या है, अब जिसको शिक्षक बनना है वो तो सब में भर देगा, क्योंकि आपने बिल्कुल अलग अलग क्राइटेरिया तय किया नहीं है, सभी में भर दिया, एक एक शिक्षक को 3-3 जगह हो गया। अब बताइए कि एक शिक्षक को 3 जगह हुआ तो वो तो 3 वैकेंसी गिनती में आ रहे हैं। तो ये बस एक गिनती है। अभी मैंने सुनने में आया है कि अपॉइंटमेंट लेटर भी देने जा रहे हैं, तो अब ये कैसा अपॉइंटमेंट लेटर होगा, ये तो बिहार के जो शिक्षकों के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है उन लोगों के लिए तो जस्ट एक ये मजाक है। और जिस तरह से, एक और बात हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक बेरोजगारी का मजाक उड़ाया गया इस दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी, मैंने देखा कि 9वीं और विजयादशमी के दिन भी शिक्षक ट्रेनिंग कर रहे थे। बताइए ये मजाक है या नहीं है? ये आप किस तरह की नौकरी देना चाह रहे हैं और क्या शो करना चाह रहे हैं और लोगों को क्या फील कराना चाह रहे हैं? आप शिक्षा के प्रति इतना ज्यादा शिक्षकों का मजाक उड़ाने लगे कि आप दुर्गा पूजा की छुट्टी में भी उनको सुबह से लेके 9 बजे से लेके और शाम 7 बजे तक आप किए हुए हैं। इसका मतलब कि आप बस मजाक कर रहे हैं, आप नौकरी के नाम पर, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। एक सवाल ये है कि कल देखा गया कि यूपी के एक बीजेपी के प्रवक्ता की बेटी का बीपीएससी से शिक्षक बहाली हुआ, राजद ने इस पे चुटकी ले ली, कह दिया कि योगी आदित्यनाथ रोजगार नहीं देते हैं। देखिए बिहार के तेजस्वी यादव रोजगार दे रहे हैं, नीतीश कुमार रोजगार दे रहे हैं, बीजेपी को इस पे सोचना चाहिए। अब इसमें बीजेपी क्या सोचेगी भाई? विद्यार्थी जो होते हैं वो बीजेपी और आरजेडी के नहीं होते हैं,
ये तो तेजस्वी यादव जी को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह से बिहार के बेरोजगारी को वो दूर करने का बात किए थे, तो हम तो पहले ही कह चुके आपको कि हम इसके खिलाफ हैं। बीपीएससी से शिक्षकों की बहाली नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपका जब अलग बोर्ड है, तो वो बोर्ड सिर्फ एग्जाम लेने के लिए है। जो आपने स्कूल स्तर के बोर्ड बना रखे हैं, तो वो क्या एग्जाम लेने के लिए तो नहीं है। पहले विद्यालय सेवा बोर्ड हुआ करते थे, उससे अपॉइंटमेंट होता था, एग्जाम होता था, सिलेबस वहीं से तय होते थे, सब कुछ वहीं से होते थे। इन सबको तो आपने खत्म कर दिया और अब बीपीएससी से आप ये एग्जाम ले रहे हैं। कितनी धांधली हुई है आप सब लोगों ने देखा है। अभी तो जांच शुरू होगी, उसके बाद आप देखिएगा कि और क्या क्या हो रहा है। और जहां तक बीजेपी प्रवक्ता की बेटी का सवाल है, तो किसी भी पॉलिटिशियन के बेटे और बेटी जो पढ़ने वाले हैं, वो ये पार्टी देखकर और राज्य देखकर नहीं अप्लाई करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, वो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। इसलिए इस पर कटाक्ष करना ये उनके जो राजद के राष्ट्रीय जनता दल का जो पॉलिटिक्स करने का एक तरीका है, उसको दर्शाता है कि ये किस तरह की ओछी राजनीति करते हैं। चलिए, एक अंतिम प्रश्न है। 9 दिसंबर में 1,10,000 अब शिक्षकों की बहाली आ रही है, इसको क्या कैसे देखते हैं? क्या वो अब गलतियां बीपीएससी या फिर आयोग दोहराएगा या फिर इसमें कुछ सुधार करवाना? पहले इस बहाली को तो देख लें कि ये सफलतापूर्वक इनकी ज्वाइनिंग इन लोगों की होती है कि नहीं, और कितने असंतुष्ट हैं शिक्षक। इन लोगों को तो सबसे पहले इस पर समीक्षा करनी चाहिए कि शिक्षकों की बहाली कैसे करनी चाहिए, इसकी प्रक्रिया को तय करनी चाहिए सबसे पहले। और शिक्षकों का बिल्कुल अलग एग्जाम होना चाहिए। आप बीपीएससी के तर्ज पर जो ऑफिसर्स के लिए होते हैं या एसएससी एग्जाम जो होते हैं, इन सब चीज के लिए होते हैं, आप शिक्षकों की बहाली इस तर्ज पर कीजिएगा तो बहुत मुश्किल होगी। दोनों के काम के नेचर में बहुत अंतर होता है। इसलिए सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर आपको शिक्षा को सुधारना है, तो आपको इसका क्राइटेरिया, इसकी एलिजिबिलिटी सभी को चेंज करना चाहिए और उसके बाद इसकी बहाली करनी चाहिए। ठीक है, आप झूठ बोलते रहे हैं, आगे भी झूठ बोलिए। राजद की सरकार पहले भी रही है और उस समय में क्या हुआ है ये सब लोग जानते हैं। इसलिए आप कितनी भी कोशिश कीजिएगा, ये बनावटी, ये छलावा करने का बिहार की जनता जानती है कि आप कितना रोजगार दे सकते हैं और कैसे दे सकते हैं। चलिए, तो सुहेली मेहता मैम थी। बीपीएससी के माध्यम से जो 1,70,000 शिक्षकों की बहाली या फिर आगामी जो दिसंबर के महीने में बहाली है, उस पर कहीं ना कहीं ये कह रही है कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली नहीं होनी चाहिए। जो आयोग बना है बिहार सरकार का, शिक्षा विभाग का, उस पर उस माध्यम से परीक्षा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।